चाचा चौधरी और जादू की रस्सी। एक दिन चाचा चौधरी के घर में बैठे बैठे दम घुटने लगा। जरा बाहर जाकर ताजी हवा खाई जाए। चाचा चौधरी घर से बाहर चल देते हैं। बाहर ये भी पता चलेगा कि दुनिया का हाल कैसा है। चाचा जी, मैं ताजा रिलीज हुई फिल्म का वीडियो कैसेट लाया हूँ। आओ वीडियो पर फिल्म दिखाऊं। नहीं भाई, फिर कभी। घर से ऊब कर ही तो मैं बाहर आया हूँ। आज मैं जिंदगी के असली एडवेंचर देखने निकला हूँ। इतना कहकर चाचा चौधरी आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ा जाए। कुछ दूरी पर बोगो और वीरू। बोगो, जहाँ बंदूकें और तोप चाचा चौधरी का बाल बांका ना कर सकी, वहाँ तुम्हारी क्या चलेगी? मैं चाचा चौधरी को पकड़कर पेड़ पर उल्टा तब तक लटकाए रखूंगा जब तक उसका दम न निकल जाए। तभी बोगो का पैर एक रस्सी पर पड़ जाता है। मोटे कद्दू, इस रस्सी से पैर हटा लो। ये सुनते ही बोगो गुस्से में भर जाता है। चूहे, तुमने बोगो को मोटा कद्दू कहा? मैं तेरी गर्दन मरोड़ने आता हूँ। पर इससे पहले कि बोगो आगे बढ़ता, अचानक उस आदमी ने बीन बजानी शुरू कर दी। हैं? और रस्सी बोगो को लिए हुए हवा में उठने लगी। अरे, मैं ऊपर ही ऊपर आसमान में कहाँ जा रहा हूँ? ये रस्सी कहाँ जाकर रुकेगी? कुछ देर बाद रस्सी लौट आई, मगर बोगो वो रस्सी के साथ लौटकर क्यों नहीं आया? इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, जो ऊपर जाता है लौटकर कभी वापस नहीं आता। बीन मास्टर, एक काम करो, मैं जेब कतरा यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। चाचा चौधरी ने हमारे कई जेब कतरों को अंदर भिजवाया है। वो हमारे रास्ते का कांटा है। बोगो उसका काम तमाम करने आ रहा था। ये 100 का नोट रखो और उसे अपनी जादुई रस्सी से हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा दो। तुम्हारा काम हो जाएगा। तभी उन दोनों की नजर वहां से गुजरते हुए चाचा चौधरी पर पड़ती है। लो, वह इधर ही आ रहा है। अपनी बीन तैयार कर लो। अपने खिलाफ षड्यंत्र से बेखबर चाचा चौधरी का पैर रस्सी पर पड़ता है और तुरंत बीन मास्टर बीन बजाना शुरू कर देता है। चौधरी, अब तुम गए हमेशा के लिए ऊपर। थोड़ी देर बाद रस्सी खाली वापस लौट आती है। खाली रस्सी लौट आई, तुम्हारे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हट गया। वाह, जो काम पिस्तौल और खंजर ना कर सका, वह तुम्हारी रस्सी ने कर दिखाया। तभी कुछ आकर बीन मास्टर के मुंह से टकराता है। हैं? चाचा चौधरी? वो दोनों चाचा चौधरी को देखकर घबरा जाते हैं और वहां से दौड़ लगा देते हैं। वो चाचा चौधरी का भूत है। भूत? बाप रे, भागो! चाचा चौधरी पेड़ के ऊपर बैठकर मजे से फल खाने लगते हैं। तभी साबू वहां से गुजरता है। चाचा जी, पेड़ पर चढ़कर फल खाए जा रहे हैं। साबू, जादुई रस्सी मुझे आसमान में ले जा रही थी। रास्ते में मैंने इस पेड़ की टहनी को पकड़ लिया, रस्सी छोड़ दी, रस्सी आसमान में चली गई और मैं टहनी पर। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। भागते समय वह अपनी जादुई बीन छोड़ गया था। चाचा चौधरी पेड़ से नीचे उतरते हैं। नीचे उतरकर उसे बजाकर देखना चाहिए। चाचा चौधरी बीन को बजाना शुरू करते हैं तो रस्सी हवा में उठने लगती है। रस्सी अंतरिक्ष में पहुंच गई। वहां बोगो भटक रहा था। आहा, नीचे जमीन पर जाने का सुनहरा अवसर। बोगो झटपट रस्सी को पकड़ लेता है।
रस्सी नीचे उतरना शुरू हो गई है। इसके सहारे मैं भी वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाऊंगा। रस्सी बोगो को लेकर नीचे आने लगती है। काफी नीचे पहुंचने पर अरे नीचे तो चौधरी बीन बजा रहा है। नीचे पहुंचते ही मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। इधर चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी देखिए, ये मोतीचूर के लड्डू लाया हूँ। लड्डू? आहा! चाचा चौधरी बीन को छोड़कर तुरंत साबू की ओर दौड़ लगाते हैं। ये तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बीन की आवाज बंद होते ही रस्सी जमीन पर गिरने लगती है। ओह! एकदम ये क्या हो गया? मैं गिर रहा हूँ। और बोगो हवा में से जमीन पर जोर से गिर पड़ता है। हाय हाय मेरी कमर! वाह, मोतीचूर के लड्डू। चाचा चौधरी और चाची का कमाल। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर साबू ने पूछा, चाचा जी, बड़े बड़े अकल के धनी आपसे मात खा चुके, क्या कोई ऐसा भी मिला जिसने आपको भी झुका दिया हो? हाँ है, वो है तेरी चाची। उसके आगे मेरी एक नहीं चलती। ये सुनकर टिंगू मास्टर जोर से हंस पड़ता है। चाचा जी, आप एक औरत से डरते हैं? अरे टिंगू मास्टर, तू नहीं जानता उसे। मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ। एक बार मैं तुम्हारी चाची से बहस करने की मूर्खता कर बैठा। अरे भगवान, तू नहीं जानती, दुनिया के बड़े बड़े 30 मारखां भी मेरी अकल का सिक्का मान चुके हैं। माना होगा, तुम्हारा वास्ता कभी किसी औरत से नहीं पड़ा, नहीं तो तुम्हारे छक्के छुड़ा देती। तुम भी तो औरत हो, देखता हूँ तुम क्या कर लेती हो। देखो जी, मुझे चुनौती मत देना, नहीं तो। अरे जाओ जाओ, तुम जैसी बहुत देखी है। ठीक है। और इतना कहकर चाचा चौधरी घर से बाहर को चल देते हैं। और हाँ, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। पीछे से अगर मेरा जुड़वा भाई गांव से आए तो उसकी खूब खातिर करना। इस तरह मैं बाहर चला गया। मेरे पीछे से मेरा भाई घर आया। कहो भाभी, क्या हाल है? भैया कहाँ है? वे बाहर गए हैं। आगे चाची चाचा चौधरी के जुड़वा भाई से बोली, और अच्छा ही है कि वे घर पर नहीं, वरना तुम्हारी जान चली जाती। क्यों? चाची ने टेबल पर रखी एक बंदूक की ओर इशारा किया। तुम्हारा भाई तुमसे सख्त नाराज है, वो तुम्हें देखते ही मार डालेगा। देख लो, ये बंदूक उसने इसीलिए लाकर रखी है। ये सुनते ही चाचा चौधरी का जुड़वा भाई बाहर की ओर दौड़ लगा देता है। बाप रे, भागो, उस कमबख्त का निशाना भी अचूक है। उसे भागते देख चाची मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर बाद जब मैं घर वापस आया तो कहो भगवान, मेरा भाई आया क्या? आया था जी, मगर नाराज होकर उसी समय लौट गया। क्यों? उसकी नजर तुम्हारी बंदूक पर पड़ गई। कहने लगा, ये मुझे दे दो। मैंने कहा, ये उनको बहुत प्रिय है, कैसे दे दूं? वो रूठ कर चला गया। अरे भगवान, ये तूने क्या किया? भाई के आगे इस बंदूक की क्या कीमत है? मैंने बंदूक हाथ में उठाई और घर से बाहर दौड़ लगा दी। मैं अभी जाकर उसे ये बंदूक देता हूँ, वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। थोड़ी देर में मुझे मेरा भाई दिख गया। भैया ठहरो। अरे भाभी ने ठीक कहा था, वह सचमुच बंदूक लिए मुझे मारने आ रहा है। और तेज भागूं। और मेरे भाई ने और तेज दौड़ लगा दी और मैं थक कर वहीं रुक गया। अरे भाई तो मुझे देखते ही भाग गया। घर वापस चलें।
उसे फिर कभी मना लेंगे। मैं घर आया तो पत्नी ने सही बात बताई कि मुझे मजा चखाने के लिए और मात देने के लिए उसने मेरे साथ ये मजाक किया था। कहो जी, कैसी रही? मान गया तुझे भाग्यवान। पूरी कहानी सुनकर साबू टिंगू मास्टर हंस पड़े। मजा आ गया चाचा जी। चाचा चौधरी और प्यारे दुलारे। एक दिन शहर में। प्यारे, हाँ दुलारे, वह चंपू आ रहा है, क्यों ना उसे रंग दें? और चंपू के नजदीक आते ही प्यारे और दुलारे उस पर पिचकारी से रंग की बौछार कर देते हैं। होली है। कमबख्तो, चाचा चौधरी पर रंग डालकर दिखाओ तो जाने। प्यारे, ये चाचा चौधरी क्या चीज है? बड़ी कातिल चीज है, उसको आज तक किसी ने मात नहीं दी। क्यों? क्योंकि वह बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि वाला प्राणी है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। एक कहावत। दोनों जने अपनी पिचकारी भरने लगते हैं। पिचकारी भर लो, मैं भी आज देखता हूँ कि चाचा चौधरी कैसे बचकर निकलता है। तभी उनकी नजर एक लाल पगड़ी पर पड़ती है। लो, वह पास में ही मिल गया। बचने का बिना मौका दिए रंग दो उसे। और प्यारे और दुलारे रंग की बौछार कर देते हैं। होली है। लेकिन जब उन दोनों की नजर पगड़ी पहने हुए व्यक्ति पर पड़ती है तो अरे, ये तो कद्दू पहलवान है। हमें क्या पता, हमने तो लाल पगड़ी देखकर समझा था कि चाचा चौधरी होगा। और कद्दू पहलवान दनादन उन पर अपनी लाठी बरसा देता है। गधों, क्या लाल पगड़ी कोई और नहीं पहन सकता? हाय, मर गया। थोड़ी देर बाद हाय, पहलवान ने रुई की तरह धून कर रख दिया, मेरी हड्डियों का दलिया बना दिया। कुछ देर बाद जब प्यारे और दुलारे चाचा चौधरी के घर के पास से गुजरते हैं तो उनकी नजर खिड़की पर रखे हुए एक मटके पर पड़ती है। दुलारे, देखो, सामने चाचा चौधरी की खिड़की में मटका रखा है। आज होली का दिन है, चाची ने देसी घी की पंजीरी बनाकर इस मटके में रखी होगी। हम पत्थर से मटके को तोड़कर पंजीरी खा लेते हैं। चाचा चौधरी समझेगा कि किसी शैतान बच्चे ने मटका तोड़ा होगा। वाह! वह पत्थर उठाता है और मटकी पर दे मारता है और मटकी में से ढेर सारा रंग निकलकर उनके ऊपर गिर जाता है। ओह ओह! चाचा चौधरी, बेवकूफों, उस मटकी में गुलाल रखा था। चाचा चौधरी और कलर टीवी। एक दिन चाचा चौधरी के घर चाचा चौधरी और बिनी टीवी का लुत्फ उठा रहे थे। वाह, बहुत खूब। ढक्कन और मक्खन, दो चोर। ढक्कन, इस घर में टीवी है। दोनों चोर भीतर आकर चाचा चौधरी और चाची पर रिवॉल्वर तान देते हैं। जहाँ हो वहीं बैठे रहो। ढक्कन, जाओ और टीवी उठा लो। चाचा चौधरी, अरे भाई, इस टीवी का तुम क्या करोगे? क्यों? क्या हमें मनोरंजन का साधन नहीं चाहिए? क्या चोर समाज का हिस्सा नहीं होते? ये टीवी हम अपने छुपने के अड्डे पर लगाएंगे। तो फिर अगर लेना ही है तो इस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का क्या करोगे? क्यों नहीं कोई कलर टीवी लेते? मक्खन चाचा चौधरी की बातों में आ जाता है। वह कहाँ से मिलेगा? दरवाजे के बाहर एक इम्पोर्टेड कलर टीवी रखा है। चाचा चौधरी का दिमाग
कंप्यूटर से भी तेज चलता है। कहो मक्खन, क्या मर्जी है? अगर कोई सेट हथियाना है तो क्यों ना कलर टीवी हथियाया जाए। और फिर वो रखा भी दरवाजे के बाहर है। आओ। और वो दोनों दरवाजे से बाहर की ओर चल देते हैं। घर के बाहर पहुंचकर, वाह, सचमुच ये कलर टीवी हमारे चोर अड्डे पर ठीक रहेगा। ढक्कन, इसे उठाकर ले चलो। तभी उनके कानों में साबू की आवाज पड़ती है। पहलवान, एक तरफ हो जाओ, मेरा मनचाहा प्रोग्राम आ रहा है। मक्खन साबू के ऊपर रिवॉल्वर तान देता है। हैं? क्यों ना इस लंबू की पहले बोलती बंद की जाए। जितनी गोलियां इस रिवॉल्वर में है, सारी इस लंबू के पेट में उड़ेल दो। ये सुनकर साबू को गुस्सा आ जाता है और वो अपना हाथ चलाता है। मच्छरों को भगाने के लिए हाथ चलाना ही काफी है। साबू का एक हाथ पड़ते ही ढक्कन और मक्खन हवा में उड़े चले जाते हैं और उड़कर एक जगह अटक जाते हैं। ढक्कन, हम कहाँ हैं? टीवी टावर पर। हैं? चाचा चौधरी और स्मगलिंग। इंस्पेक्टर डमडम, चाचा चौधरी का घर किधर है? इंस्पेक्टर साहब, सीधे चले जाइए, तीर की तरह आप चाचा चौधरी के घर पहुंच जाएंगे। इंस्पेक्टर बताए हुए रास्ते पर चल देता है। लगता है इंस्पेक्टर चक्कर में है। पुलिस तो दूसरों को चक्कर में डाल देती है। लोग चाचा चौधरी के घर का पता तभी पूछते हैं जब वह मुसीबत में होते हैं। इधर इंस्पेक्टर डमडम चाचा चौधरी के घर पहुंचता है। चाचा जी, मेरी मदद कीजिए, मेरी नौकरी खतरे में है। एक बीवी और 8 बच्चों का भरण पोषण मुझ पर है। इंस्पेक्टर डमडम आगे कहता है, चाचा जी, मेरी ड्यूटी हवाई अड्डे पर है। एक स्मगलर विदेशी घड़ियां और सोने के बिस्किटें स्मगल कर रहा है, लेकिन पकड़ा नहीं जा रहा। मेरे अफसर ने वार्निंग दी है कि अगर आज स्मगलर ना पकड़ा गया तो नौकरी से मेरी छुट्टी। ये सुनकर चाचा चौधरी सोच में पड़ जाते हैं। स्मगलिंग से तो देश की आर्थिक व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचता है। उसका पकड़ा जाना देश हित में है। आओ चलें। और चाचा चौधरी इंस्पेक्टर डमडम के साथ चल देते हैं। चाचा जी, मैं भी आऊं? नहीं साबू, तुम यही रहो। इस काम में ताकत की नहीं, अकल की जरूरत है। चाचा चौधरी एयरपोर्ट पर। विदेशी फ्लाइट आई और एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स आने लगे। तभी चाचा चौधरी एक व्यक्ति को रोक लेता है। बाबा जी, 1 मिनट ठहरिए। हमें परेशान ना करो। तुम देख रहे हो, हमारे पास कोई विदेशी माल नहीं। यहाँ तक कि हमने कपड़े भी नहीं पहन रखे। वो बाबा आगे बोलता है, हम अमेरिका से कुछ लेकर नहीं, देकर आए हैं। हम वहाँ के लोगों को योग और ध्यान की शिक्षा देकर लौटे हैं, जिससे वे माया का मोह छोड़कर शांति से जीना सीखें। आप महान हैं। चाचा चौधरी एकाएक बाबा जी का हाथ पकड़ लेता है। इसी बात पर मिलाइए हाथ। और बाबा का हाथ उखड़कर चाचा चौधरी के हाथ में आ जाता है। हैं? चाचा चौधरी उस हाथ को उल्टा करता है। इंस्पेक्टर साहब, इस प्लास्टिक के खोखले नकली हाथ के अंदर स्मगल्ड घड़ियां और सोने की बिस्किटें छुपाई गई थी। फर्श पर सोने के बिस्किट्स और घड़ियों का ढेर लग जाता है। इस बाबा का हाथ बहुत साल पहले कट गया था। इस कटे हाथ का फायदा उठाने के लिए इसने हूबहू मिलता जुलता एक प्लास्टिक का हाथ बनवाया, जिसमें माल स्मगल किया जा सके। सचमुच आपके दिमाग की कोई सानी नहीं है चाचा जी।
चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी की मूर्ति। चाचा चौधरी। रामू अधिकारी एक अच्छा मूर्तिकार है। चाचा चौधरी एक दिन उसका स्टूडियो देखने आते हैं। अरे भाई रामू, क्या कर रहे हो? चाचा जी, मैं एक मूर्ति बना रहा हूँ। चाचा चौधरी मूर्ति को देखते हैं। वाह, कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है। सचमुच तुम एक अच्छे कलाकार हो। चाचा जी, अगर आप थोड़ा समय दें तो मैं इससे भी बढ़िया आपकी मूर्ति बनाऊंगा। चाचा चौधरी वहां कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अरे भाई, मेरे पास समय का बड़ा अभाव है, लेकिन तुम्हारी कला देखकर मेरा दिल ललचा आया है। मैं बैठा हूँ, बनाओ मेरी मूर्ति। वाह, ये हुई ना बात। कलाकार रामू के हाथ पत्थर को तराशने लगते हैं। चाचा चौधरी की मूर्ति बनने लगती है। कई दिनों तक रामू की छेनी और हथौड़ा पत्थर पर चलते रहते हैं। तब जाकर एक दिन चाचा चौधरी की मूर्ति तैयार होती है। वाह, ये तो सचमुच हूबहू मेरी ही शक्ल है। मूर्ति को ट्रक द्वारा चाचा चौधरी के घर पहुंचाया जाता है और उसे अहाते में रख दिया जाता है। इसे देखकर आश्चर्य होता है। वाह चाचा जी, ये तो बिल्कुल आप जैसी शक्ल है। उधर खट्टू और मट्टू, दो बदमाश, चाचा चौधरी के खिलाफ योजना बनाते हैं। चौधरी ने हमारे कई साथी जेल भिजवा दिए। उसका जल्दी खात्मा न किया तो हमें भी बड़े घर भिजवा देगा। हम उसके घर चलते हैं और उसे कुत्ते की मौत मार डालते हैं। दोनों बदमाश चाचा चौधरी के घर पहुंचते हैं। चाचा चौधरी वो बैठा है। बिना कोई मौका दिए उसे पिस्तौल की गोलियों से भून डालो। और तभी एक बदमाश अचानक से दीवार के पीछे से निकलता है। चौधरी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये लो अपनी करतूतों का मजा। और तभी बदमाश अंधाधुंध फायर कर देता है। हैं? मैंने अपनी पिस्तौल की 6 गोलियां उस पर दाग दी, फिर भी वो बैठा मुस्कुरा रहा है। आंखों पर विश्वास नहीं होता खट्टू। सारी की सारी गोलियों को बेकार जाते देख उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। तभी पीछे से चाचा चौधरी की भीमसेनी लठ का भरपूर हाथ पड़ता है। हाय, मैं मरा। अरे इधर भी चाचा चौधरी, उधर भी चाचा चौधरी। हम सपना तो नहीं देख रहे। नहीं, जिस पर तुमने गोलियां दागी थी वो मेरी पत्थर की मूर्ति है। ये सुनकर दोनों बदमाश वहां से दौड़ लगा देते हैं। अरे बाप रे, अबे मट्टू भाग। चाचा चौधरी और साबू, वो दोनों बदमाश भागने न पाए। जो हुकुम चाचा जी। और साबू झट से उन दोनों को घेर लेता है। अब तुम बचकर नहीं जा सकते। साबू उन दोनों को मुट्ठी में जकड़ लेता है। इनको यही मसल दूं? नहीं साबू, इन्हें पुलिस स्टेशन छोड़ाओ। चाचा चौधरी और शेर और ठग। वाक और बीरा, दो ठग। वाक, मैंने जल्दी पैसा इकट्ठा करने की योजना बनाई है। क्या बीरा? हम शेर की खाल पहनकर उस घर में घुसेंगे जहां अकेली महिला हो। वह जंगली जानवर से डरकर बाहर भाग जाएगी। पीछे से हम उसके सारे जेवर और पैसा समेट लेंगे। वाह, अच्छी तरकीब है। वो दोनों शेर की खाल को ओढ़ लेते हैं। बीरा, मैं खाल को बंद कर रहा हूँ। ठीक है वाह। और वो दोनों निकल पड़ते हैं। तभी उनकी नजर एक महिला पर पड़ती है जो घर में अकेली होती है। उस घर में औरत अकेली है और खिड़की भी खुली है, तो घुस चलो। शेर के रूप में वाक और बीरा
घर के अंदर छलांग लगा देते हैं। महिला डर के मारे घर से बाहर दौड़ लगा देती है। शेर बचाओ! महिला के भाग जाने पर वह भाग गई और करेंसी नोटों से भरा बक्स हमारे लिए छोड़ गई और जेवर भी। वह महिला चाचा चौधरी के पास पहुंचती है। चाचा जी, मेरे घर में शेर घुस आया है। अच्छा, आसपास कोई जंगल नहीं, फिर शेर कहां से आ गया? जरूर दाल में कुछ काला है। आओ मेरे साथ। चाचा चौधरी उस महिला के साथ चल देते हैं। इधर वाक और बीरा चाचा चौधरी को उस महिला के साथ घर से बाहर जाते हुए देख लेते हैं। वाक, चौधरी उस महिला के साथ हमारी तलाश में निकला है। पीछे से उसकी पत्नी घर में अकेली होगी, उसे भी लूट लें। ठीक है। दोनों घर के पीछे वाली खिड़की की तरफ जाते हैं। इस खिड़की से अंदर जाते हैं। चलो। इधर चाचा चौधरी आधे रास्ते में। रुको, मैं अपना लठ घर भूल आया हूँ, वापस जाकर लाता हूँ। और चाचा चौधरी अपने घर की ओर चल देते हैं। घर पहुंचने पर उनकी नजर खिड़की से घर के भीतर झांकते हुए शेर पर पड़ती है। शेर हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। जरूर ये वही होगा। चाचा चौधरी अपनी जेब से एक दिया सलाई निकालकर जलाते हैं। ये माचिस काम आएगी। चाचा चौधरी शेर की पूंछ में आग लगा देता है। आग लगते ही शेर की हालत पतली हो जाती है। आग! दोनों ठग शेर की खाल उतारकर भागने लगते हैं। लेने के देने पड़ गए। भागो! चाचा चौधरी जमीन पे गिरे हुए महिला के जेवर उठाता है। दोनों भाग गए। अपने जेवर संभालो। ले। चाचा चौधरी और मगनलाल का रुपया। एक दिन बाजार में। सेठ मगनलाल, किधर भागे जा रहे हो? इस बार धंधा खूब चमका और कुछ पैसे इकट्ठे हो गए। इससे पहले कि कोई चोर उचक्का ले उड़े, इन्हें बैंक में जमा कराने जा रहा हूँ। इधर दीवार के पीछे खड़ा एक चोर उनकी बातें सुन रहा होता है। हा 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 हा। सेठ, अब ये पैसे मेरे खाते में जाएंगे। सेठ के सामने आते ही वो बदमाश सेठ पर बंदूक तान देता है। ये बैग मेरे हवाले कर दो सेठ। बैग उसके हवाले करके सेठ वहां से दौड़ लगा देता है। जान प्यारी है तो भाग जाओ और पीछे मुड़कर ना देखना। सेठ मगनलाल चाचा चौधरी के पास पहुंचता है। चाचा जी, मैं लुट गया। क्या हुआ? मैं अपनी सारी कमाई इकट्ठी करके बैंक में जमा करवाने जा रहा था कि बाजार में एक बदमाश ने लूट लिया। फिक्र मत करो सेठ, तुम्हारा बैग तुम्हें आधे घंटे में यही मिल जाएगा। चाचा चौधरी टिंगू मास्टर को साथ लेकर चल पड़ते हैं। आओ टिंगू मास्टर, आज कोई भला काम करें। थोड़ी देर बाद बाजार में। चाचा जी, आपकी गठरी में से नोट गिरते जा रहे हैं। अरे भाई, बैंक में जमा करवाने जा रहा हूँ। इन्हें समेटने बैठ गया तो बैंक बंद हो जाएगा। 2-4 हजार गिरते हैं तो गिर जाएं। वो चोर भी उस बात को सुन लेता है। जो 2-4 हजार नोटों के गिरने की परवाह नहीं कर रहा, उसकी गठरी में ना जाने कितने रुपए होंगे। ये भारी बैग उठाकर दौड़ने में दिक्कत होगी, इसलिए इसे यहीं छोड़ना बेहतर है। वो चोर सेठ मगनलाल का बैग वहीं सड़क पर फेंक देता है और वो तेजी से चाचा चौधरी के पास पहुंचकर उन पर बंदूक तान देता है। रुको, ये गठरी मेरे हवाले कर दो।
चाचा चौधरी से वो गठरी हथिया कर वो वहां से 9-2-11 हो जाता है। काफी भारी है, लगता है इसमें लाखों रुपए भरे हुए हैं। आधे रास्ते में गठरी खोलने पर ये क्या? ऊपर नोट और नीचे रद्दी कागज। नोट भी नकली। वो बदमाश घबराया हुआ सा वापस उसी जगह की ओर दौड़ लगाता है। वापस जाकर अपना बैग देखना चाहिए। और वहां पहुंचकर उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। बैग भी गायब। इधर चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर वापस लौटते हैं। लीजिए सेठ जी, ये रहा आपका बैग। धन्यवाद टिंगू मास्टर। ले ले